जय हिंद दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 11th और 12th का सिलेबस है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको 4 नंबर का मिलेगा, जिसमें आपको डिफिनीशन प्लस एग्जाम्पल्स लिखने को दिया जाता है। वो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। आप हिंदी में पढ़ चुके हैं, तो इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उनकी संख्या 7 होती है। उनमें देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए सिमिली है, तो सिमिली को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। दूसरा देखिए आप मेटाफर, तो मेटाफर को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। तीसरा देखिए पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। चौथा देखिए आप अपॉस्ट्रॉफी, तो अपॉस्ट्रॉफी का जो हिंदी होता है वो संबोधन होता है। पांचवा नंबर हाइपरबोली, तो हाइपरबोली जो होता है उसका मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट छठा नंबर देखिए आप ऑक्सीमोरॉन, तो ऑक्सीमोरॉन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। सातवां नंबर आप देखिए ओनोमैटोपोइया, तो ओनोमैटोपोइया जो होता है उसका मीन्स होता है ध्वनि सूचक। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है ये 7 प्रकार के आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और भी होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन आपको यही 7 पढ़ना है। इनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पुटअप किए जाते हैं, और ऐसे कुछ हैं इसमें जो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 7 अलंकार है यानी फिगर ऑफ स्पीच है, इस वीडियो में हम आपको सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताएंगे विथ एग्जाम्पल, वो भी आसान शब्दों में, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सिमिली का मतलब ही होता है, आप देख रहे हैं कि उपमा अलंकार, यानी एक दूसरे की जहाँ पर तुलना की जाती है। आप हिंदी में पढ़े तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन सिमिली की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ सिमिली expresses comparison between two unlike objects or events, especially using like, such as, so और just as। तो यहाँ पर क्या है सिमिली में कि जो सिमिली होता है यानी उपमा होता है, वो 2 वस्तुओं के बीच में तुलना दिखाता है। और वो तुलना किस वस्तुओं में होती है? तो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी 2 वस्तुएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी और उनकी वहां पर तुलना की गई होगी, या फिर इवेंट्स यानी घटनाएं, ठीक है, जिनमें यानी सिमिली को हम पहचान सकते हैं कब? उसमें यहाँ पर कुछ शब्द हैं यानी वर्ड्स हैं, जैसे कि लाइक, सच एज, शो और जस्ट एज। तो यहाँ पर एज आपने पढ़ा है और शो एज भी पढ़ा है, लाइक, सच एज और जस्ट एज, और ये शब्द आपको जो है आपके सिमिली के उदाहरण में मिलेंगे, जिनसे हम पहचान लेते हैं कि ये सिमिली का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक, सच एज और शो, जस्ट एज, ये शब्द आपको मिलेंगे सिमिली के एग्जाम्पल में। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है? लिव लाइक अ हर्मिट, यानी हम क्या है? देवदूत की तरह जी रहे हैं। देखिए लिव लाइक अ हर्मिट, तो हम अपना जो जीवन जी रहे हैं वो देवदूत की तरह जी रहे हैं। कब? जब सिमिली होगा। दूसरा उदाहरण देखिए आप क्या है? आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, हम जैसे घूम रहे हैं जैसे बादल घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा घूमना क्या है? बादल के अनुसार है। तो यहाँ पर क्या है? सिमिली है। आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं क्या? लाइक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एज। तो यहाँ पर जो सिमिली का एग्जाम्पल था, यहाँ पर इसने स्वयं बताया कि लाइक जहाँ रहेगा वहाँ पर सिमिली, एज जहाँ रहेगा वहाँ पर सिमिली। तो आप देख रहे हैं कि ये जो उदाहरण है वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। दूसरा हम बात करते हैं मेटाफर। तो मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है यानी डिफिनीशन क्या होती है? अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी जो मेटाफर होता है दूसरा रूप सिमिली का, दूसरा रूप क्या होता है? मेटाफर होता है, यानी कि उसको सही रूप दे देना, सही रूप दे देना आपका मेटाफोर होता है। एग्जाम्पल में देखिए
लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो जो जीवन है एक स्वप्न हो सकता है, तो मेटाफोर यानी रूपक के अनुसार हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह जो है अपने परिवार का तारा है। क्या वो किसी, हाँ कहा जा सकता है कि वह अपने परिवार का एक तारा है, लेकिन क्या वो सच में हो सकता है? तो वहां पर कहने की बात है, तो यहां पर ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार का एक तारा सितारा है। तो किस में होता है? मेटाफोर में होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है दो बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, यानी ऐसी वस्तुएं हों जहां पर उनको मानव का रूप दे दिया जाए, यानी निर्जीव वस्तुओं को। जैसे हम यहाँ पर डिफिनीशन की बात करें, हम समझ लेंगे डिफिनीशन क्या है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी निर्जीव वस्तुएं या एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है, और भाववाचक यानी भाव से प्रकट जो विचार होते हैं, आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, उन सब को जो है हम सजीव वस्तुओं के रूप में दिखा दें। किनको? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं को, या भावात्मक जो विचार हैं उनको जीवन के रूप में यानी सजीव वस्तुओं के रूप में जहां पर हम दिखाते हैं, वही होता है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल देखिए आप, यहां पर क्या है, लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। तो प्यार अंधा होता है, तो जो प्यार है कोई जीव है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो झूठ जो है क्या वो कोई जीव है जो उसको पैर होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर झूठ के पैर नहीं होते हैं, यहाँ भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो जो आपका अनुभव होता है क्या वो एक अध्यापक होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो जीव नहीं है। तो यहाँ भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ये तीन आपने देखा। ये पार्ट फर्स्ट था फिगर ऑफ स्पीच का। पार्ट सेकेंड में आप एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन, हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति, ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास, और चौथा जो है ओनोमाटोपोइया ध्वनि सूचक, ये चार फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।